हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का। उसमें आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले जितने भी एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक्स, एनसीईआरटी के अंदर तुम्हारे चैप्टर है, सभी के सभी कंप्लीट हो चुके हैं। सारे के सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जो भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वो भी हमने वीडियो के अंदर कर लिए। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो आपको। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ इसका बेसिक्स करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। उसमें बेसिक्स में देखो, ये आता कितने मार्क्स का? 2 एमसीक्यू आते हैं हमारे पास, एक 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो टोटल कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। Order of the differential equation is defined as the order of highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable involved in the given differential equation। जो भी differential equation given होगी उसमें highest order derivative जो भी कर रखा है वही order होगा। देखो ये कितनी बार derivative कर रखा है? 2 बार, तो इसका order कितना? 2। इसमें 2 बार कर रखा है, इसमें 3 बार, तो हाईएस्ट कौन सा होगा? 3, तो इसका ऑर्डर कितना हमारे पास? 3। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन। अब इसी से रिलेट करता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। टू स्टडी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द की पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ ध्यान रखना भाई, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, वी मीन द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव की, अगर वो पॉलिनोमियल में है तो। देखो dy बाई डी एक्स सबसे हाईएस्ट, एक बार डेरिवेटिव, ऑर्डर कितना? 1, इसका पावर कितना है? 1, तो डिग्री भी कितनी हमारे पास? 1। देखो सेकंड ये एग्जांपल है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2 बार डेरिवेटिव कर रखा है, तो ऑर्डर कितना? 2। इसका पावर कितना है? 1, तो डिग्री कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार कर रखा है? 3 बार, तो ऑर्डर 2 कितना होगा? 3। लेकिन ये पॉलिनोमियल में नहीं है डेरिवेटिव। देखो ई का पावर में आ गया, ई का पावर में वाई डैश आ जाए, कोस वाई डैश आ जाए। वाई डैश का मतलब यहाँ पर हमने लिया डी वाई बाई डी एक्स। अगर ऐसा कुछ भी आ जाता है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर 2 टाइप की होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे हम। होमोजेनियस इक्वेशन है, सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उन 2 टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का जरूर मिलता है। ये दोनों से एक एक क्वेश्चन मिलेगा, और में आएगा किसी भी एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको पेपर के अंदर सोल्व करना। देखो अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स जी एक्स वाई, ये होमोजीनियस होगी। चेक करना है किस तरीके से, एक्स को लैम्डा एक्स पुट कर देना, वाई को लैम्डा वाई, और अगर लैम्डा कॉमन लेके कैंसिल आउट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सोल्व किस तरीके से करना है? पहले y को पुट करना है vx के बराबर, तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। देखो पहला फंक्शन सेम, x का डेरिवेटिव 1 प्लस दूसरा फंक्शन सेम, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पर देखो इस तरीके से, तो इस तरीके से आ जाएगा v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स जी वी। यहाँ पर एक v का फंक्शन आ जाएगा, ये v प्लस में था, दूसरी साइड लेके तो माइनस में हो गया। अब v वाले फंक्शन को अलग कर लिया, ये v का था dv के साथ, ये आ गया dv डिवाइडेड बाई जी ऑफ v माइनस v। x वाले को दूसरी साइड ले गए, dx उधर चला जाएगा, x मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। और जब वेरिएबल्स, अब यहाँ पर v वाले वेरिएबल अलग हो गया, x वेरिएबल के अलग हो गए, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर कंसेप्ट है हमारे पास स्टेप्स टू सोल्व द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है तो वो क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया, इस तरीके से दी होनी चाहिए, जहां पर p और q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे। तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। देखो जिस तरीके से अगर dy बाई dx प्लस एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो p किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखो इसके y के साथ जो है x के बराबर आ जाएगा, q किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e रेज टू द पावर x dx। इस तरीके से फिर सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखो अगर आपको ये स्टेप नहीं पता, स्टेप जरूर लिख लेना, याद कर लेना। अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस को सोल्व करना भी सिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से। तो दूसरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है भाई dx बाई dy की फॉर्म में। यहाँ dy बाई dx था, यहाँ dx बाई dy। p1x प्लस q1 क्या चेंज हुआ, देखो p1 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p1 dy, यहाँ क्या था p dx, यही चेंज है। सॉल्यूशन में क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ y था हमारे पास, यहाँ कितना आ गया x, यहाँ dx था, यहाँ dy आएगा, बस इतना ही चेंज है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है इंटीग्रेशन q1 इंटू f इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई dy बराबर है प्लस c। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन, 2 MCQ यहाँ से आने ही आने 100%। द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 2। तो ऑर्डर कितना हमारे पास 2, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा था 2, तो इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री कितनी होगी 1। निकालना क्या है, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, देखो x dy माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स बराबर dx। इसको दूसरी साइड ले गए हम, x dy बराबर है dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। तो dx कॉमन ले ले, कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर है x dy, तो dy इसको इधर ले आओ, dy बाई dx हो गया x, ये कितना होगा 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर ले जाओ इसको, तो dy बाई dx इसके बराबर आ गया 2 बाई एक्स प्लस एक्स, एक्स से भाग कर दिया। अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑप्शंस में देखो, जहां पर 2 बाई एक्स प्लस एक्स आ जाए, इसका डेरिवेटिव करोगे 2, 2 तो इसके अंदर नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहां पर भी डेरिवेटिव करोगे, ये तो 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल बचेगा, यहाँ पर तो 2 है, ये भी गलत हो गया। अब देखते सी और डी में से, 2 log x का डेरिवेटिव 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स, तो दोनों में 2 बाई, एक तो आ गया हमारे पास, अब x और चाहिए। x का पावर 3 का डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर बच गया, लेकिन यहाँ पर पावर कितना है 1, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो चेक करना चाहो ये भी कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसका डेरिवेटिव करोगे 2 आगे आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट x, तो कितना आ जाएगा 2 बाई एक्स प्लस एक्स, जो हमारे पास आया था। देखो कितना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ध्यान रखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है dy बाई dx, उसका पावर कितना है 1, डायरेक्ट 1 मत लगा देना, ये आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल में होना चाहिए, मैंने बताया था कोस के अंदर अगर है तो इसका मतलब पोलिनोमियल में नहीं है, पोलिनोमियल में नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी।
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर cos dy बाई dx लिखा है, sin dy बाई dx लिखा है, e रेज टू द पावर dy बाई dx लिखा है, dy बाई dx को y डैश लिखा था, cos y डैश अगर लिखा है, sin y डैश, e रेज टू द पावर y डैश, अगर ये ऐसे कोई भी दिख जाए ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डायरेक्ट लिख दो डिग्री नॉट डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वेयर dx बाई dy प्लस वाई एक्स बराबर है ए वाई। तो हम इन सब को 1 माइनस वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं। dx बाई dy प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वेयर एक्स बराबर है ए वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। p क्या है, ये वाला, तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वेयर dy। अब इसको इंटीग्रेट करना है, देखो किस तरीके से करोगे, 1 माइनस वाई स्क्वेयर को t पुट कर लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे, माइनस 2y dy बराबर है dt। हमें y और dy का वैल्यू चाहिए, तो y dy किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1/2 dt। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1/2 dt डिवाइडेड बाई t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज टू द पावर 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो ये पावर में चला जाएगा, e का पावर log t का पावर माइनस 1/2, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ये क्या आएगा t का पावर माइनस 1/2। इसका क्या मतलब, माइनस को प्लस बनाने के लिए 1/t का पावर 1/2, तो 1/t कितना था हमारे पास, देखो वापस से 1 माइनस वाई स्क्वेयर का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वेयर रूट। तो देखो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो ये जो चीज है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली, ये मैंने पहले अभी अभी इसी वीडियो में करवाई है, ध्यान से देखो। ये रहा e रेज टू दी, देखो dx बाई dy की फॉर्म में इक्वेशन होगी, x के साथ जो भी लिखा होगा e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy, यही है ना, बिल्कुल आसान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई x प्लस dy बाई y बराबर है 0। इंटीग्रेट कर दो भाई, dx बाई dx, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा log x प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा log y, उधर ले लेते हम लोगरिथम ऑफ c। तो लोगरिथम ऑफ a प्लस लोगरिथम ऑफ b का फॉर्मूला क्या होता है, लोगरिथम ऑफ ए बी बराबर है लोगरिथम ऑफ c। तो एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, c के। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितने आसान क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। पहले तो ऑर्डर देख लो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव कर रखे हैं, यहाँ 1 बार, तो कितनी बार प्रेजेंट हाईएस्ट, 2 बार। डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, तो डी स्क्वेयर बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का पावर कितना है 1, ये आएगा। यहाँ नहीं लिखना भी हाईएस्ट पावर 3 है, नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है, तो ऑर्डर 2 आ गया, डिग्री 1 आ गया, प्रोडक्ट निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 2। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कुछ बेसिक्स हमने किया और 4 से 5 एमसीक्यू किए। कल की क्लास में हम सारे एमसीक्यू जितने भी हो सकते थे कल उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको करेंगे, 2 वीडियो के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे मोर एजुकेशन क्लासेस,
तो इस तरीके से आपको आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लेना। ये सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 12th मैथमेटिक्स बोर्ड क्लास के नाम से, इस तरीके से नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें हमने 15 to 18 वीडियो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 बुक जो कंप्लीट कर ली है। पार्ट 2 में भी हमारे पास हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच चुके हैं, 2 या 3 चैप्टर ही बचे हैं, उसको भी जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ये हमारी गारंटी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।